concept of gross profit cost of goods sold and sales. That is, there is a relation. There is a relation. There is a relationship between GP, COGS and sales. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा. इसका यूज हमेशा आएगा आगे, चाहे आप लोग 12th कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में, चाहे आप सीए कर रहे हैं, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस रिलेशनशिप. और ये कोई याद नहीं करना, ये तो पता ही हमें कि जो भी हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट में अगर हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो हमारी सेल्स बनती है. अब इन्हीं चीजों को अगर हम टर्म वाइज समझें तो टर्म के हिसाब से हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जैसे हम सीओजीएस बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स की जो कॉस्ट है, फिर उसमें हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं. प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर बन जाता है सेल्स. बेटे ये जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब इसका मतलब है देयरफॉर सीओजीएस बराबर कितना होगा. देखो बेटा, सेल्स उधर ले जाकर इसको लेस कर दो. तो अगर मैं कहूं तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. देखो कुछ याद नहीं करना बेटा, ये रिलेशनशिप है और इसमें कोई रट्टा थोड़ी मारना आपने. आप रट्टे वाले बच्चे नहीं, समझदारी से समझना है. तो देखिएगा, ये आपके पास आया COGS इक्वल्स टू दिस. अब ध्यान से देखना, इसी का एक और फॉर्मूला भी है. अब वो फॉर्मूला कैसे बना होगा, अगर हम उस चीज को आपको बताओ, मैं फॉर्मूला आपको बनाना सिखाता हूं बेटे. तो देखिएगा, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है COGS का. तो वो फॉर्मूला क्या है इसका, वो बोलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. चाहे परचेजेस हो चाहे सेल्स हो, वो नेट होती है. अगर कोई रिटर्न है तो वो लेस करके बोलना. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सर ये भी COGS होता है. यस, ये भी COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा. बेटा ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. तो दृष्टि ध्यान से देखना बेटा है ये वाला टॉपिक. तो देयर इज सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन COGS, sales and gross profit. And relationship is such that cost plus profit is equal to sales. Cost means cost of goods sold. Profit means gross profit and sales. Sales तभी इनसे मिलकर सेल बनती है. उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि ये मार्कर मैं 10 रुपीज का लाता हूं, तो मेरी कॉस्ट हो गई. इस कॉस्ट में अब मैं इसमें बेटा 10 का है लाया हूं, तो 10 से ज्यादा मैं बेचूंगा. यस सर. तो मैं इसे 10 रुपीज का लाया, मैंने इसमें 5 रुपीज अपने जोड़े और 15 में बेच दिया. यही मैं बात बोल रहा हूँ, यानी मैं कोई अलग बात तो नहीं बोल रहा. सर फिर इसका मतलब मुझे अगर COGS पता करनी है, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, तो उसका तरीका यही होगा कि मैं सेल्स में से माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूं. एब्सोल्युटली. पर इसका एक और फॉर्मूला दिया जाता है. बच्चे ना सिर्फ रटते चले जाते हैं बेटे, इनको फिर उन्हें लगता है रटना पड़ रहा है. मेरा हमेशा से रूल रहा है, चाहे 11th हो, BCom हो, 12th हो, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. यानी आप क्या करेंगे, अब मैं आपको इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्यों बने. देखिए, इसमें तो कोई प्रूव ही नहीं करने की जरूरत है. हमने कहा ना कि जब आप कोई चीज को खरीदते हैं वो आपकी कॉस्ट होती है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, फिर आप उसको सेल कर देते हैं. तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी लॉजिक और एनी प्रूफ. लेकिन यस, ये कैसे बना दिया इन्होंने, तो मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट समझाता हूँ. तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक बार आप देखिए. सर ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने किया भाई. यस, बस उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ. तो देखो, यहाँ होता है आपका ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के बाद मेरे बेटा फिर आता है इसी में परचेजेस. परचेजेस का मतलब यहां पर हमारा है नेट. नेट मतलब लेस
परचेज रिटर्न। बाय सेल्स, सेल्स का मतलब है नेट यानी सेल्स रिटर्न के बाद। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे बच्चे सबसे अलग करें, हम ये चाहते हैं। देखो बेटा, पर वो मेहनत से होता है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप अलग कैसे करोगे बेटा, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, आप ये बताओ कि आपसे ज्यादा किसी को पता हो तब आप हमें बताइए। तो आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता चल सकता अगर आप लोग देखें। देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों ये हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब सपोज करो मैं इनको अगर वैल्यू रख दूं तो कैसे होगा। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक, देखिएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मैंने इनकी वैल्यू डाल दी बेटा और ये दोनों इक्वल होंगे, इजंट इट? पक्का पक्का ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होना चाहिए ई प्लस एफ। देखो ध्यान से, ये मत समझना टेंशन में आ जाओगे मैथ्स करवा रहे, मैथ्स नहीं बता रहा, बहुत सिंपल तरीके से बातें समझा रहा हूं ताकि हमारे बच्चे रटे नहीं, वो और बच्चों से कुछ अलग बातें रखें, हमेशा अलग। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो जब ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू ई प्लस एफ, तो मेरे बेटा यहां पर बताइए वो क्या कह रहा है, हमारे पास सीओजीएस क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, सीओजीएस बता रहा है सेल्स, सीओजीएस बराबर है सेल, सेल क्या हमारा ई, ई माइनस बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है डी, ई माइनस डी, ई माइनस डी। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं एक साथ में ई माइनस डी करना चाहता, तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफ इक्वल्स टू ई माइनस डी, मतलब ई इधर ही रखा और मैं डी को उधर लेकर चला गया, तो ई माइनस डी हो गया बेटे। और इस तरफ ये आ चुका है COGS, दिस इज COGS। क्यों, E माइनस डी COGS। तो सर इधर भी तो ये COGS ही होगा, तो सर ये क्या होना चाहिए, इट इज अगेन COGS, क्योंकि इधर COGS है तो उधर भी COGS होगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। और अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ए क्या चीज है बेटा, ए क्या है, ए दैट इज ओपनिंग स्टॉक, प्लस बी क्या है परचेज, प्लस सी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस एफ क्या है, माइनस एफ क्या है, एफ एफ है क्लोजिंग स्टॉक। ओ माय गॉड, ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो हमने यहां बताया। तो देखो बच्चे ऐसे रटते हैं और ऐसे ये बनाए, ये आप जानते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वेजेस फ्रेट कैरेज इनवर्ड्स ये सारे डायरेक्ट है बेटा। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20%। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है बेटा सेल के ऊपर, तो सबसे पहले मेरे बेटा, सबसे पहले आपका सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पर सेल्स तो है ही नहीं, ये 12 नंबर सेल्स नहीं। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर वो आपका 20% ऑन सेल्स है। तो जब सेल्स ही नहीं है तो कैसे निकालूं 20%, सर क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, COGS निकाल सकते हैं, यस। ओपनिंग स्टॉक, हमेशा जब भी करो ना ऐसे फॉर्मूले लिख लिख के क्या करो, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ये गिवन है बेटा 1 लाख। उसके बाद है परचेजेस 280, परचेज रिटर्न हो तो लेस करना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटे सारे, तो ये कितना हो गया टोटल 2 प्लस 3600 प्लस 1000, तो ये हो गया 6600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 6600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। लो बेटे ये मैंने लिख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 380, 386, 3,86,600 माइनस 80,000,
तो 3,06,600 ये COGS है। अब सेल्स तो है नहीं, 20% सेल का है। हालांकि इसका एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला वो मैंने आपके उसमें भी डाले हुए हैं वीडियोस में, लेकिन ना 11th में अभी आप लोग शॉर्टकट वाले नहीं लगाना, वो आगे चलते हैं। तो पहले आप लॉजिक के साथ में समझ के चलेंगे। तो सबसे पहले सपोज सेल नहीं गिवन है, तो सपोज सेल बी रुपीज एक्स रुपीज सेल। अगर मेरे बेटा हमारी सेल एक्स रुपीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप लोगों ने देयरफॉर आपका जीपी बराबर एक्स का 20% होगा, यानी एक्स अपॉन 5। क्यों बेटा? x इंटू 20/100, 25 से 100। तो अब देखिएगा COGS प्लस GP बराबर सेल्स, ये रिलेशन तो है ही, तो बेटा भूल ही नहीं सकते ये तो। अब नॉर्मल भी सोचे, अगर आप मतलब कि थर्ड क्लास के बच्चे को भी बोलेंगे तो उसको भी पता है कि जो चीज हमारी कॉस्ट होती है उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी वो सेल बनती है। तो COGS अब हमें पता है 3,06,600 प्लस जीपी कितना है बेटा हमारा x/5 इक्वल्स टू सेल x 3,06,600 इक्वल्स टू x माइनस x/5। बेटा एलसीएम ले लो, 4x/5 equals to 3,06,600. So therefore x equals to 3,06,600 into 5/4. तो बेटे ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3,06,600 divided by 4 into 5. This is 3,83,250. ये आपका x यानी सेल्स आ गई। तो therefore सेल्स आपकी ये है। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में क्या है, जीपी भी पता चल जाएगा, यानी अब ट्रेडिंग अकाउंट सब इंफॉर्मेशन अब आपके पास है।